नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। खबर पक्की है, देख रहे हैं आप। लखनऊ में दर्दनाक हादसा हुआ है। बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में आग लग गई। 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बस से कूदकर किसी तरीके से बाकी मुसाफिरों ने अपनी जान बचाई। सड़क किनारे धू-धू कर जल रही ये बस बिहार के बेगूसराय से दिल्ली आ रही थी, लेकिन बस को मंजिल मिलती उससे पहले ही आग ने इसे खाक कर दिया। ये एक स्लीपर बस थी जो लखनऊ आउटर रिंग रोड पर किसान पथ पर अचानक आग का गोला बन गई। सुबह 5 बजे का वक्त था जब बस में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। पहली नजर में लग रहा है कि बस में कोई मुसाफिर नहीं है, लेकिन जब आग बुझी तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आज सुबह मोहनलालगंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक प्राइवेट स्लीपर बस जो कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई। बस में बिहार से मजदूर और उनके परिवार आ रहे थे। जिस वक्त ये आग लगी तब ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। आग इंजन के पास से शुरू हुई और तेजी से फैल गई। आग लगते ही बस के ड्राइवर और कंडक्टर मौके से भाग गए। बस में पर्दे लगे थे जिससे आग और तेजी से भड़क गई। धुआं भरने के बाद यात्रियों की नींद खुली और भगदड़ मची। बस में बैठे मुसाफिरों ने पुलिस और पब्लिक की मदद से कांच तोड़कर बाहर निकलना शुरू किया। बस का इमरजेंसी गेट बंद मिला और बस में आग बुझाने के कोई इंतजाम भी नहीं थे। बस में करीब 80 यात्री बैठे हुए थे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। जिसके बाद बस से 5 डेड बॉडी मिली। मरने वालों में 2 बच्चे, 1 महिला और 2 पुरुष थे। घायल मुसाफिर ने बताया कि बस में ड्राइवर के पास एक एक्स्ट्रा सीट लगी थी, जिससे बाहर निकलने में परेशानी हुई और बस लाक्षागृह में बदल गई। दरअसल ये आग इतनी भयानक थी कि लोगों को बस से बाहर आने का मौका तक नहीं मिल पाया। पूरी बस जलकर राख हो गई। लोगों के सामान, कपड़े सब खाक। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बिहार से आ रही जिस बस में आग लगी थी उसके जो पैसेंजर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से आग लगी थी? सर ये तो कहेंगे कि हम की ओवरलोडिंग से आग लगी है, क्योंकि उसमें 150 प्लस पब्लिक थे। अगर पब्लिक कम रहती तो शॉर्ट सर्किट ना होता। 150 लोग बस में? जी 150 प्लस, 150 नहीं, 150 से अधिक मानिए। कैसे बैठे थे? ऐसे एक सीट पे 2 बैठे थे, 4 के जगह पे 8 बैठे थे। एक सीट पे 5-5, 6-6 लोग बैठे? जी हाँ, जहाँ पे 2 बैठना चाहिए था जो सीट पे, वहाँ पे 8-8 आदमी को बैठा रखा है वो। और जहाँ चलने का रास्ता है, जो उतरेगा बाहर जाएगा तो वो चलेगा, उसमें भी आदमी को भर रखा है वो बैठा करके। हम लोग तो जहाँ से बस खुली थी वहाँ से हम लोग बैठे बेगूसराय से, तो वहाँ से तो कम आदमी थे। रास्ते में इतना ज्यादा भर दिया वो बस को, ओवरलोड कर दिया। जहाँ पे 50-40 आदमी जाना चाहिए वहाँ पे 150 प्लस आदमी थे बस में। आग कहाँ से लगी थी? आग सर आगे लगी थी। अब कहाँ, गेट के पास ही में लगा था जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं। ड्राइवर और वो खलासी जो भी था सब बाहर निकल चुके आप थे। बच्चे भी आपके साथ हैं? हाँ 2 बच्चे हैं मेरे। हम लोग पीछे बैठे थे। अगर आगे रहते तो आगे हम लोग नहीं निकल पाते, और भी पीछे बैठे थे तो जैसे तैसे अंदर से ही बच्चे को उठा करके मेरे हस्बैंड ने फेंके हैं, और बच्चे को चोट भी लग गया। ये देख रहे पूरा छिला गया ये सब पूरा बच्चे का। ये देखिए आँख पूरा जल गया। अगर जैसे बच्चे को हम फेंके थे, बच्चे मेरा ऊपर से नीचे भी रोड पे गिर सकता था। पुला पे से नीचे गिर सकता था मेरा बच्चा। जो आसपास का एरिया था ना, उसमें जो मैं फ्रंट साइड ही बैठा था। गेट के जस्ट पास में नीचे की तरफ मैं था, और मेरे ऊपर एक फैमिली थी। हमारी भी खैर फैमिली है, मैं हूँ, मेरी वाइफ थी, और ऊपर फैमिली में 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे। तो उनके दोनों बच्चे जल गए सर, जो मेरे ऊपर वाले थे, इतना मुझे पता है। दोनों की डेथ हो गई? जी बिल्कुल डेथ हो गई सर, नहीं बचा पाए। माँ तो बहुत रो रो के बड़ा बुरा हाल है उसका। उसके पति ने कोशिश करी, बाकी आग की इतनी ज्यादा लपटें थी कि वो खुद नहीं बच पाता बच्चों को बचाने के चक्कर में। तो बस में आग लगी, 5 लोगों की मौत हो गई। जब एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो बड़े खुलासे हो रहे हैं। मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। एक तो बस में ओवरलोडिंग थी, यानी क्षमता से ज्यादा यात्री इस बस में भर लिए थे। बस में 150 से ज्यादा यात्री सवार थे। ये जो यात्री हैं जो किसी तरीके से बच पाए, वही जानकारी साझा कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जिस सीट पर 2 यात्रियों को बैठना चाहिए था, जहां 2 की जगह होती है, वहां 8-8 लोगों को भर रखा था बस में। यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बस के गेट पर सामान भर दिया था, जिसके चलते गेट खोलने में वक्त लग गया।
और लोगों को बचने का समय कम मिला। ये आपको जली हुई बस की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बस कैसे जलकर खाक हो गई। बस का तो ये हश्र होना ही था जब इसमें मौजूद यात्रियों की जान चली गई है। 2 मासूम बच्चे, 2 मासूम के साथ साथ कुल 5 लोग जो जिंदा झुलसकर मर गए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की थी इन्हीं मंत्री साहब विजय शाह ने, और अब वीडियो जारी करके माफिया मांग रहे हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि ना ये कानून के शिकंजे से बच पाएंगे और इनकी कुर्सी जाना भी तय है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है मंत्री विजय शाह पर। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे विजय शाह, जहां से विजय शाह के हाथ और कुछ नहीं लगा। आज तो सिर्फ और सिर्फ फटकार खाई है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऑफिस ने सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 152 और 196 1B, 197 1C के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद फिर से मंत्री विजय शाह ने बयान पर माफी मांगी है। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर बेगुनाहों का लहू बहाने वाले पाकिस्तान को भारत की तरफ से सबक सिखाया गया, और ऐसा सबक जिसे पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो कर दिखाया जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा, जिसके मुताबिक भारत ने सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट में ही पाकिस्तान की हवाई ताकत को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की ओर से जो नई और बड़ी जानकारी दी गई वो ये है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने बारूदी वर्षा की थी, तो भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान का एयर डिफेंस भेजने में, 11 एयरबेस को तहस नहस करने में सिर्फ 23 मिनट लगे थे। पाकिस्तान की ढाल बने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए उसे पूरी तरह जाम कर दिया गया था और सिर्फ 23 मिनट में मिशन को पूरा कर लिया गया। इस दौरान वायुसेना की किसी भी चीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। हमले से पहले पूरा क्षेत्र ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट इमेज से स्कैन किया गया, फिर पूरी योजना बनाई गई। मिनट दर मिनट भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ असाधारण तालमेल के साथ काम किया, एक अभेद्य दीवार बनाई और पाकिस्तान की जवाबी कोशिशों को विफल कर दिया। आधुनिक स्वदेशी तकनीक ने लंबी दूरी के ड्रोन से लेकर गाइडेड हथियारों को बेहद प्रभावी बनाया और घातक हथियारों ने इतनी तेजी से काम को अंजाम दिया कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। इसरो ने भी बहुत अहम रोल निभाया। 10 सैटेलाइट 24 घंटे समुद्री तट से लेकर पूरी उत्तरी सीमा पर नजर रखे हुए थे। उधर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं, लाल चौक श्रीनगर का, जहां तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये पोस्टर बैनर देखिए, सुदर्शन चक्र चलाया है, पाकिस्तान को घुटनों पर लाया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया। हाथ में तिरंगे हैं और तिरंगा यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पर। तो सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए बीजेपी की तरफ से 23 मई तक तिरंगा यात्रा का ये कार्यक्रम रखा गया है। इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में अलग अलग शहरों से तस्वीरें आप रोज देख रहे हैं। कभी राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ की तस्वीर सामने आती है, कभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तस्वीर सामने आती है। भुवनेश्वर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर बाइक रैली का आयोजन तिरंगा यात्रा के भीतर किया जा रहा था। और अब ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, लाल चौक की हैं। हर समुदाय के लोग बड़ी संख्या में यहां लाल चौक पर जुटे हैं। खबर पक्की है, जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है, और इस दौरान वो जम्मू कश्मीर में दोनों रीजन्स में, जम्मू में भी और कश्मीर में, दोनों जगह जाएंगे। वो वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने।
और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी दिल्ली से जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब देश के रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर रक्षा मंत्री जो जवान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, सैनिकों की हौसला अफजाई और साथ ही साथ कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैनिकों को धन्यवाद देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस बीच आतंक को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान की अकड़ धीरे धीरे कम हो रही है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और समझौता स्थगित करने पर फिर से विचार करने की अपील की है। पाकिस्तान को एक और हिंदुस्तान की बारूदी स्ट्राइक के साथ साथ वाटर स्ट्राइक ने भी घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि भारत ने जब से सिंधु जल संधि स्थगित की है तब से पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। सरहद पर तो फिलहाल शांति है, लेकिन मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान की परेशानी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पहले से 21% पानी की किल्लत का सामना कर रहा था। ये हाल तब था जब पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिलता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने ये समझौता तोड़ दिया। दो टूक कह दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों के सामने सूखा पड़ने का मंजर घूम रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने चिट्ठी में लिखा कि सिंधु जल संधि स्थगित होने की वजह से पाकिस्तान में खरीफ की फसल के लिए पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। समझौता स्थगित करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है, लेकिन भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। दो टूक कह चुका है कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और कहावत पुरानी है कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया तो अब वो फिर से उन्हें बनाने का प्लान लेकर आ गया, यानी पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के लिए दोबारा ठिकाने बनाने जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दफ्तर ने ऐलान कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जितनी बिल्डिंगें तबाह की, पाकिस्तान की सरकार उन्हें फिर से बनवाई। भारतीय मिसाइलों के कहर से अब तक कर्रा रहा आतंकिस्तान अब उससे उभरने की कोशिश में जुट गया है। शहबाज सरकार ने कहा है कि भारत के हमले में तबाह हुई इमारतों को दोबारा बनवाया जाएगा। इसका पूरा खर्च पाकिस्तान की सरकार देगी। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा। अब नापाक सरकार आतंकियों की बिल्डिंग दोबारा बनवा तो रही है, लेकिन इससे पहले कि वहां रेत पत्थर गिट्टी आनी शुरू हो, उससे पहले पाकिस्तानियों को पीएम मोदी की चेतावनी सुन लेनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। ओ हेलो भाई, ओ भाई कोई है उत्ते? ओ भाई कोई है ऊपर है? अब मैं आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलूंगी, जहां मेरठ में टैंकर में लगी आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद तेल के टैंकर्स में धमाके भी हुए हैं। इससे पूरे इलाके में खौफ है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग की लपटों का ये तांडव मेरठ के टीपी नगर इलाके में हुआ, जहां पुट्टा गांव के पास एक पार्किंग में खड़े 4 टैंकर्स में से एक में आग भड़क उठी। इन टैंकर्स में तेल भरा था। ऐसे में देखते ही देखते चारों टैंकर्स को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। तेज धमाकों से इलाका गूंजने लगा। आग की लपटें आसमान छूती दिखाई दी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती,
उसके पहले ही आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि उसकी जद में आने वाला सब कुछ खाक हो गया। तस्वीरें आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटों में घिरे चारों टैंकर्स धू-धू कर जलते दिखाई दिए। वहीं पास में ही इंडियन ऑयल का डिपो भी मौजूद था, जिससे बड़े हादसे की आशंका भी सताने लगी थी। हालांकि उसके पहले ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जनहानि कुछ नहीं है, लेकिन जो टैंकर्स में नुकसान हुआ है वो अलग। और अब खबर राजस्थान से है, जहां जालौर में धमाके से हड़कंप हुआ। धमाका कॉस्मेटिक शॉप के भीतर रखे इन्वर्टर में पहले हुआ। इसके बाद आग भड़क गई, पूरी दुकान जलकर खाक। पहली तस्वीर में धमाका दिख रहा है और दूसरी तस्वीर में धमाके के बाद भड़की आग का तांडव दिखाई दे रहा है। तस्वीरें जालौर के सांचौर इलाके की हैं, जहां पर इन्वर्टर बैटरी में हुए धमाके की वजह से अफरा तफरी मच गई। रात में दुकानें बंद दिख रही हैं। सिर्फ इस एक खुली दुकान की ओर एक व्यक्ति बढ़ता दिखता है। ये दुकान का गेट जैसे ही खोलता है, सामने ही दुकान में जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद लकड़ी का बड़ा टुकड़ा व्यक्ति के पास आकर टकराता है। धमाका इतना भीषण था कि सड़क पर धुएं का गुबार छा जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। जांच में पता चला कि कॉस्मेटिक की दुकान में रखे इन्वर्टर की बैटरी में धमाका हुआ था, जिसके बाद दुकान में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग ने पूरी दुकान को जलाकर खाक कर डाला। वहीं पहले धमाका और फिर आग लगने की इस घटना से सांचौर कस्बे में काफी देर तक हड़कंप मचा दिखाई दिया। उधर नक्सलियों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। खबर पक्की है, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से जो कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल रही है, उसके बाद नक्सलवाद की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। ताजा आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं। एक और सीमा पार से जारी आतंक पर करारा प्रहार किया गया, तो दूसरी ओर देश के भीतर मौजूद नक्सली समस्या को लेकर भी सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार कर रखा है, जिसके तहत हाल ही में सुरक्षा बलों को कई बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार नक्सलवाद का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा। वहीं सुरक्षा बलों ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, उससे भी यही लग रहा है कि जल्द ही नक्सलियों पर आखिरी प्रहार होने ही वाला है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी ऑपरेशन जारी है। केजे हिल्स पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है। 21 दिन के ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर किए गए। कई बड़े नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 450 आईईडी डिवाइस बरामद की गई है। करीब 2 टन विस्फोटक बरामद किया गया है। कई राइफलें और गोला बारूद बरामद किया गया है। सीआरपीएफ ने नक्सलियों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सली सरेंडर कर दें, वरना सारे के सारे मारे जाएंगे। जिस पर खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि सुरक्षा बलों की ये सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बादामी बाग इलाके में पहुंचे हुए हैं, जहां सेना की छावनी है, और यहीं जवानों से मुलाकात रक्षा मंत्री कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों रीजन्स पे जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कश्मीर भी और जम्मू भी, और वहां जाकर सेना के जवानों की हौसला अफजाई रक्षा मंत्री करेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बादामी बाग इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सेना की छावनी, जहाँ जवानों से मुलाकात करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये जो आप टुकड़े देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, जो पाकिस्तान की करतूत थी, ये उसी के टुकड़े हैं जो गवाही दे रहे हैं सेना के शौर्य की। किस तरीके से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के हमलों का दिया और पाकिस्तान के हर मंसूबे को भारतीय सेना ने खंड खंड कर दिया। वही ये बिखरे हुए टुकड़े आपके सामने। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज ही सुबह दिल्ली से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए उड़ान भरी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री आज जवानों के बीच, जवानों से रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। यकीनन यहाँ पर जवानों के पास बहुत से अपने अनुभव होंगे जो वो रक्षा मंत्री के साथ साझा करेंगे।
और रक्षा मंत्री कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से इन जवानों को धन्यवाद देंगे। बहादुरी ऐसी, शौर्य ऐसा, हिंदुस्तान के इन जवानों ने दिखाया कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान ने सीजफायर मांगी। हिंदुस्तान ने फिलहाल ये सिलसिला रोका जरूर है, लेकिन खत्म इसको नहीं किया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये संदेश साफ है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे और अगर आतंकवाद दोबारा सिर उठाता है तो उसका फन कुचलने में भारत समय नहीं लगाएगा, फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गोली का जवाब गोला से देंगे, वी विल हिट, यही है आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।